नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे स्वागत करता हूं। यहां हम करने वाले हैं साइंस के 200 क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है। वन लाइनर के फॉर्मेट में मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हर टॉपिक का, एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा। वन लाइनर के फॉर्मेट में कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करा देंगे जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। कमेंट जरूर करना कौन से सब्जेक्ट का आपको वन लाइनर का रिवीजन करना है, ठीक है। और वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही रिवीजन भी करवाते रहेंगे बीच बीच में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, कांसा मिश्र धातु है किसका? तो तांबे का और टिन का मिश्र धातु है कांसा। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का यूज होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकेल धातु मिलाई जाती है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है इन सभी उपकरणों में। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सिनेबार पारा का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है? तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, पोटेशियम का अयस्क है नाइटर, कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? तो द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी में गंध के लिए सल्फर का एक यौगिक होता है जिसका नाम है मिथाइल मरकैप्टेन, इसको मिलाया जाता है। एक मोल बराबर कितना होता है? तो 6.023 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात 1 मोल बराबर होता है। एक एवोग्रेडो संख्या कितनी होती है? तो 6.023 गुणित 10 के ऊपर 23 की घात। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ में किसका उपयोग करते हैं? तो नियंत्रण करने के लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ का यूज किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ जाएगी और ताप घटने पर चालकता घट जाएगी अर्धचालक के अंदर। सोडा वाटर विलयन है तो सोडा वाटर गैस और द्रव का विलयन है। किस किसका? गैस और द्रव का विलयन है सोडा वाटर। अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? इस यहां पर नीचे लिखा है अम्लों का, आगे क्वेश्चन बाद में लिखा है। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है ठोसों में। कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है? तो सेकंड के 10वें हिस्से तक या 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए इको आवाज जो लौट के आती है, श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? कम से कम 17 मीटर दूर होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं तो ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंडी जो लोलक होता है 2 सेकंड उसका आवर्तकाल होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु क्या है? तो अनंत है सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का अंडे का आवरण बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? तो फ्रेनोलॉजी मानव मस्तिष्क और सिर से संबंधित अध्ययन की शाखा है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है शरीर में डिहाइड्रेशन से। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में वस्तु का भार अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयॉन को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम कहलाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं तो जेम्स हैरिसन, ये आपके रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं, जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट रहता है, एक समान ताप को बनाए रखता है ये। कमरे में लगे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का ताप बढ़ जाएगा।
पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन प्रोटीन को। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो CB देसाई गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस प्राप्त होती है गोबर गैस से। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो मीथेन बायोगैस का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से सोडा वाटर बनता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी तो -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरेंगी गैस। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। बॉयल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर बॉयल नियम लागू होता है। NTP सामान्य तापमान एवं दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है आपका 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर में निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से। अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो CaOCl2 ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट प्रथम रेशा है तो नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट सबसे पहला रेशा है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे कौन से हैं? तो रेयॉन सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु जानी जाती है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा है? तो फ्लोरीन हैलोजनों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। शर्करा को यकृत बदल देती है तो ग्लाइकोजन में शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का यूज होता है रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का यूज होता है खराब होने से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को। सत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय में सत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भागों में असत्य फल उत्पन्न होता है। पौधे का प्रजनन अंग क्या है? तो फूल पौधे का प्रजनन अंग है। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी ये फूलों का अध्ययन कहलाता है। जल में विलेय विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B और C ये जल में विलेय विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो A, D, E और K ये वसा में घुलनशील विटामिन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर में। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा होती है। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज ये सुक्रोज में होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। गन पाउडर किस किस का मिश्रण होता है? सल्फर, चारकोल और शोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अशुद्धियों में द्रव का क्वथनांक क्या होगा? अशुद्धियों में द्रव का क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। क्वाशिकोरक एवं मराशमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, ये दोनों बीमारी होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी के कारण हो जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, कैसे होता है? तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है प्रयोगशाला में संश्लेषित। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था किसने? तो वोहलर के द्वारा यूरिया का सबसे पहले संश्लेषण किया गया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में।
यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CO3NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में अधिकतम मात्रा में यूरिया पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में शरीर में आपका यूरिया निर्माण होता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो मूत्र में आपका जो यूरिया है इसके कारण ही दुर्गंध आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधा यहाँ लिखा है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो दूध को पाश्चुरीकृत 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 दूध का पीएच मान होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है BHC का व्यापारिक नाम। दूध खट्टा होता है तो जीवाणुओं के कारण दूध खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो जो उसका सफेद भाग होता है उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट वाटर ग्लास है रासायनिक दृष्टि से। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं तो एनाल्जेसिक, ये दर्द निवारक दवाएं हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज पाई जाती है दूध में। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर अंडाणुओं का निषेचन होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक कौन सा है? तो पारा जो है ये द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक है। एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन प्राप्त होता है तो बैक्टीरिया से एम्पिसिलिन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रण तत्व कौन सा है? तो कार्बन हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में क्या काम में आएगा? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में आता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ये ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? तो बोन ब्लैक चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो तब व्यक्ति का भार अधिक महसूस होगा। अधिक होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 80 के होगे तो 85 के हो जाओगे, महसूस होगा। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा या फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालेंगे तो साबुन तैयार होगा। श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज श्यानता की इकाई है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? तो कार्बन जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री से नीचे के ताप मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग होता है तापमापी का। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा और द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करेगी। CO2 गैस की प्रकृति क्या है? तो CO2 गैस आपका अम्लीय है। CO गैस की प्रकृति क्या है? तो CO गैस आपका उदासीन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस का दिया सलाई के अंदर यूज होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का और DDT का कीटाणुनाशक के रूप में यूज होता है, प्रयोग होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सैपोनिफिकेशन, ये साबुन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो श्वसन क्रिया में आपका ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होगा? तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण हो जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है भोजन का पाचन। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना ये हार्मोन का कार्य होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? तो मेरुदंड प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं कार्य करते हैं। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। कॉर्क प्राप्त होता है तो क्वेकस ओक के पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है। कुनेन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से कुनेन प्राप्त होता है। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अफीम मॉर्फिन और हेरोइन का मुख्य स्रोत है।
ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है। कॉफी का उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो कॉफी के अंदर कैफीन होता है उत्तेजक पदार्थ। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो केसीन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन ये तंबाकू का विषैला पदार्थ है। चांदी की चमक को काला करता है तो ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक कितना है? टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, हीरा का 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइट्स भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो क्रोप्रोफिल ये गोबर पर उगने वाले कवक हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक या लाइकेन क्या कहलाते हैं? तो कार्टिकोलस कहलाते हैं। लाइकेन जो कि वृक्षों की छालों पर उग जाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा किस में होता है? तो साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव क्या होगा? तो वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है? तो बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब का मापक कहलाता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? तो 10 के ऊपर 5 की घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? तो वर्षा की संभावना होती है धीरे धीरे यदि पारा नीचे आए। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक होता है? तो आंधी तूफान का सूचक होता है अचानक गिरना। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना किसका सूचक होता है? तो स्वच्छ साफ मौसम का सूचक होता है धीरे धीरे यदि आपका पारा चढ़ रहा है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रेशर बढ़ेगा तो बल्ब कम गलेगा, गलनांक घट जाएगा उसका। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी के तल पर क्या परिवर्तन रहेगा? तो पानी का तल ज्यों का त्यों रहेगा बर्फ के पिघलने के बाद भी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है कुकर के अंदर। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पर जी का मान आपका कम होगा। विषुवत रेखा पर जी का मान अधिक होता है, ध्रुवों पर जी का मान अधिक होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, इसका कारण? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो उत्प्लावन बल के कारण भार में कमी होती है, प्रतीत होती है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाएगी? तो यदि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाएगा तो उसको विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे पदार्थ की। पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। सूर्य के लिए पलायन वेग क्या है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य के लिए पलायन वेग है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग होता है अंदर से बाहर देखने के लिए। तड़ित चालक का आविष्कार किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक बना होता है तो तांबे का बना होता है तड़ित चालक। प्राथमिक सेल है तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल कहलाता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ते का बना होता है शुष्क सेल का कैथोड। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो कार्बन का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। गैलेना अयस्क है तो शीशे का अयस्क है गैलेना।
लेड या सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या हो? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है, तो कैथोड पर अवकरण मतलब रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड होता है प्राकृतिक चुंबक। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहे का अस्थायी चुंबक बनेगा। स्थायी चुंबक बनता है तो इस्पात का बनेगा स्थायी चुंबक। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो विकर्षण होता है चुंबक के समान ध्रुवों में। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है चुंबक के असमान ध्रुवों में। चुंबकत्व खत्म होता है तो पीटने या गर्म करने से चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। चुंबकीय सुई संकेत करती है, उत्तर की तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है, गॉस चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो या फिर टेस्ला बोल सकते हैं, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बोल सकते हैं, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। दोस्तों 200 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पूरा वीडियो से 10 से देखा होगा। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने कम से कम 1 से 2 दोस्तों को ये भेज दीजिए, इससे हमें फर्क पड़ेगा। आपको पड़े चाहे ना पड़े, हमें फर्क पड़ेगा। व्यूज आएंगे वीडियो पर, हमें उत्साह मिलेगा आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चन लाने के लिए। तो व्यूज लाना आपकी जिम्मेदारी है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाना वो हमारी जिम्मेदारी है। व्यूज आपके लिए छोड़ दिया, आप जैसा कहो जो करो, क्वेश्चन हमारे ऊपर छोड़ दो आप। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।